हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में पढ़े थे रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ HX। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये सारा रिएक्शन कहाँ का है आपका 12 चैप्टर का है। अल्कोहल का भी है, अल्कोहल चैप्टर का भी है, साथ में अल्काइल हैलाइड चैप्टर का भी है, जो हेलो रिएक्शन आप लोग बोलते हैं फर्स्ट चैप्टर, उसका भी रिएक्शन है। तो अभी जो भी रिएक्शन चल रहा है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, ठीक है ना, तो ये रिएक्शन ऑफ अल्कोहल है, साथ में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड भी है। तो ये दोनों चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है ना। एक जगह आप पढ़ लेंगे दोनों चैप्टर पर कवर हो जाएगा। तो अभी हम लोग रिएक्शन का अल्कोहल का ही रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन अब दूसरे रिएजेंट्स के साथ में। देखिए दांत यहाँ पे, अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ SOCl2, ठीक है ना, मतलब थायोनील क्लोराइड। क्या बोलते हैं हम लोग, थायोनील क्लोराइड। देखिए जानते हैं यहाँ पे, इसमें हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे, इसमें दो आएगा रिएक्शन। तो फर्स्ट यहाँ में क्या लेंगे कि व्हेन pyridine is taken as a solvent। हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, pyridine को क्या ले रहे हैं हम लोग, सॉल्वेंट के तौर पे ले रहे हैं। देखिए जानते हैं यहाँ पे, यहाँ हमने लिया क्या, अल्कोहल प्लस SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। तो यहाँ बनता है आपका RCl, ठीक है ना। और ये क्या फॉलो करता है आपका SN2 मैकेनिज्म। क्या फॉलो करता है ये, SN2 मैकेनिज्म। बताता हूँ इसे मैकेनिज्म कैसे होता है। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। अगर ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, देखिए ध्यान से, SN2 होगा तो जाहिर सी बात यहाँ पे क्या होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है ना। R का S का R हो जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल लिया CH3OH, और यहाँ पे लिखा हुआ है SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बनाएंगे हम लोग, CH3Cl सिंपल सा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे तो कोई इन्वर्जन या ऐसा कुछ तो होने वाला है नहीं। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल, CH3OH CH2CH3H, यहाँ पे हमने क्या लिया, SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। तो यहाँ पे जानते हैं कि क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। OH यहाँ पे क्या होगा, लिविंग ग्रुप। जैसे यहाँ से लीव करेगा, OH यहाँ पे लिविंग ग्रुप नहीं है, मतलब ये पहले कन्वर्ट होता है गुड लिविंग ग्रुप में, तब जाके ये लीव करता है। तो हम ये अभी के लिए मान रहे हैं कि ये यहाँ से लीव कर रहा है, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि OH को हटा रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, Cl जोड़ रहे हैं। तो ये SN2 को फॉलो कर रहा है, मतलब Cl जो आया होगा कैसे आया होगा, बैक साइड से आया होगा। तो Cl यहाँ से कैसे आएगा, बैक साइड से आएगा, और ये यहाँ से फ्रंट साइड से ये बाहर निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पे OH ही तो बाहर निकल रहा है ना। OH की जगह पे क्या आ रहा है, Cl, मतलब OH यहाँ पे क्या होगा, लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा प्रोडक्ट में, Cl इस साइड से आ जाएगा, H यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ गया, CH3 CH2 CH3, मतलब यहाँ पे क्या हो गया बाबू, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है ना। तब लेते हैं हम लोग क्या, PH OH, यहाँ पे लेते हैं हम लोग क्या, H CH3 CH2 CH3 इन प्रेजेंस ऑफ SOCl2। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कोई तो रीअरेंजमेंट तो होता नहीं है, रीअरेंजमेंट यहाँ पे करवाना नहीं है। यहाँ पे Cl आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा। पहले से यहाँ पे क्या है, H CH3 CH2 CH3, चेक कीजिए इसको। इन्वर्जन करना है, SN2 हो रहा है, तो सीधे क्या करना है, R का S कर देना है, S का R कर देना है, बस सिंपल सा। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे इसका मैकेनिज्म क्या है। यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, ROH, इसका रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, SOCl2 के साथ में। जानते हैं यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा निगेटिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव। कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, O के पास में यहाँ पे क्या है बाबू, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, जाहिर सी बात है। ये यहाँ पे अटैक किया
पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर दिए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आर ओ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज एच, यहाँ पे एस, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे सी एल, यहाँ पे क्या आ गया सी एल। अब बताया था कि निगेटिव चार्ज यहाँ पे होगा, इंटरनल अटैक करके पुअर लिविंग ग्रुप को बाहर निकालता है, याद है ना इंटरनल अटैक। तो जब पुअर लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल सकता है तो गुड लिविंग ग्रुप को तो बाहर निकाल नहीं सकता है वो, और ऐसे भी गुड लिविंग अपने भी बाहर निकल सकता है। तो ये इंटरनल अटैक किया और यहाँ से किसको बाहर निकाल दिया, सीएल को। तो यहाँ पे क्या बन गया, आर ओ पॉजिटिव एच एस डबल बॉन्ड ओ सी एल, ये बन गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है कि प्रीडिन आया, प्रीडिन यहाँ पे क्या करता है, एन के पास में क्या है लोन प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करता है, ये बेस की तरह काम करता है और यहाँ से H प्लस को बाहर निकालता है, इसको बाहर निकालता है, H प्लस को बाहर निकालता है। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, आर ओ एस डबल बॉन्ड ओ सी एल प्लस एन एच, एन पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी एल माइनस, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या होता है, ये क्या है आपका अल्काइल क्लोरोसल्फाइड, ये क्या है आपका अल्काइल क्लोरोसल्फाइड है, ठीक है ना। तो इतना पार्ट जो होता है ना वो क्या होता है, बेटर लिविंग ग्रुप होता है। ये जो पार्ट है, इतना पार्ट जो है वो क्या है आपका बेटर लिविंग ग्रुप, क्या है ये आपका बेटर लिविंग ग्रुप, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू द Cl माइनस। तो किसान से यहाँ पे क्या होता है कि अब यहाँ पे क्या आया Cl माइनस आया, क्या आया यहाँ पे Cl माइनस। तो ये क्या करता है, इसके ऊपर अटैक करता है और यहाँ से इतना पार्ट को एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकाल देता है, मतलब बैक साइड से अटैक किया, मतलब यहाँ पे क्या हुआ SN2 रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या बनेगा RCl बना और साथ में यहाँ पे क्या बना O पे निगेटिव चार्ज S डबल बॉन्ड O Cl, ये निगेटिव चार्ज क्या करता है इंटरनल अटैक करके यहाँ से क्या बाहर निकलता है Cl माइनस को बाहर निकाल देता है। तो बताइए यहाँ पे क्या बना SO2 बना प्लस Cl माइनस, और वहां पे क्या है प्रीडिन वाला पार्ट है, ठीक है यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे क्या बन गया आपका RCl का फॉर्मेशन हो गया, और ये किससे बना आपका SN2, मतलब यहाँ पे क्या होगा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है यहाँ तक इसको नोट कीजिए। और फिर यहाँ पे क्या होता है कि ये जो होता है आपका ये किस में कन्वर्ट हो जाता है HCl प्लस प्रीडिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो इस मेथड को बेटर मेथड माना जाता है RCl बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो SO2 है ना वो क्या आपका गैस के फॉर्म में होता है, ये बाहर निकल जाता है, और यहाँ पे HCl भी क्या होता है बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देखना था बाबू आप लोग, ये जो मेथड है ना वो इस मेथड को बहुत ही अच्छा मेथड माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो दो बाय प्रोडक्ट है SO2 एंड HCl, ये क्या है एस्केपेबल गैस है, मतलब वो रिएक्शन मिक्सर से तुरंत क्या होता है बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। और हमें यहाँ पे प्योर क्या मिलता है RCl मिलता है, इसलिए इस मेथड को क्या माना जाता है बेटर मेथड माना जाता है RCl के प्रिपरेशन के लिए फ्रॉम द अल्कोहल, ठीक है। इस लाइन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस मेथड is very useful method to prepare RCl because two by products are escapable gases, ठीक है इसको नोट कीजिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या कि जब यहाँ पे प्रीडिन नहीं लेंगे तो फिर यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म होगा। तो बताए थे आप लोगों को याद है SN1 SN2 SNI SNNGP करके बताए थे कि ये सब पढ़ेंगे हम लोग, तो भी हम लोग SNI पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली। देखिए ध्यान से यहाँ पे बी में हम लोग क्या करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग बी वाले को बोलते हैं डार्जन्स मेथड, ठीक है ना। इसमें हम लोग प्रीडिन नहीं लेते हैं,
ठीक है ना, हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, absence ऑफ pyridine। pyridine होगा तो SN2 होगा, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लिए हम लोग, ROH प्लस SOCl2, ठीक है, यहाँ बनता है आपका क्या, RCl, ठीक है ना। और यहाँ पे SO2 और HCl तो बनेगा ही साथ में। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये सब क्या होते हैं, एस्केपेबल गैस होते हैं। ये जो RCl है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, ये क्या है आपका RCl। यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या होता है आपका SNI मैकेनिज्म। SNI के मतलब समझते हैं ना, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहाँ पे क्या होता है आपका रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है यहाँ पे, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं लैंग्वेज में कि व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद SOCl2, ठीक है ना, देन वी गेट RCl अल्काइल क्लोराइड along with the two escapable gas SO2 and HCl, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे SNI हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हुआ, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। ROH प्लस, सॉरी, यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, CH3OH प्लस SOCl2, तो सिंपली थोड़ा सा हीट भी कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, CH3Cl, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बोला। रिटेंशन मतलब क्या होता है, जिस साइड से लिविंग ग्रुप बाहर निकला उसी साइड से क्या आता है, न्यूक्लियोफाइल आता है। और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, SOCl2। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, देखिए ध्यान से, OH इस साइड से बाहर निकला, OH इस साइड से बाहर निकला, इसी साइड से क्या आएगा आपका, Cl आएगा। और यहाँ पे क्या है, CH3H, और यहाँ पे ET लिख देता हूं मैं। ये क्या हो गया आपका, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और भी यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, क्या, CH3OH H PH CH3 प्लस SOCl2, सिंपली इसको हीट किए हैं तो CH3Cl H PH CH3। चेक कीजिए इसको, जानते हैं इसका मैकेनिज्म क्या हुआ। इसका मैकेनिज्म, जो पहला स्टेप है ROH SOCl2, वो के पास में क्या, लोन पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा निगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। ये अटैक किया, पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर दिए, तो यहाँ पे क्या बनेगा, RO पॉजिटिव H, SO पे निगेटिव Cl, ये निगेटिव चार्ज अटैक, इंटरनल अटैक किया, यहाँ से किसको बाहर निकाल दिया, Cl माइनस को, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा, RO पे पॉजिटिव H, S डबल बॉन्ड O Cl, और यहाँ पे क्या निकला हुआ है आपका, Cl माइनस। वहां पे तो pyridine लिए थे, जो यहाँ पे क्या किया था, वहां पे हम लोग क्या लिए थे, pyridine। तो क्या किया था, यहाँ से H प्लस को बाहर निकाल लिया था, बट यहाँ पे तो pyridine तो है नहीं, तब ये क्या करेगा, Cl माइनस यहाँ से H प्लस को बाहर निकालेगा, और यहाँ पे क्या बना देगा, ROS डबल बॉन्ड O Cl प्लस HCl। वो जानते हैं कि जो HCl होता है, HCl इज वेरी लेस डिसोसिएटेड, तो हम क्या बोल सकते हैं, Cl माइनस इज नॉट अवेलेबल फॉर SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन के लिए Cl माइनस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि HCl क्या होता है, बहुत ही कम टूटता है, तो Cl माइनस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जो यहाँ पे आगे अटैक करेगा। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या होता है, समझते हैं इस चीज को। यहाँ पे जो कंपाउंड दिया हुआ है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, कुछ इस तरह से अरेंज करते हैं, ROS डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि इंटरनली क्या होता है कि Cl माइनस यहाँ पे R के ऊपर अटैक करता है इंटरनली। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करता है और ये यहाँ पे आके अटैक करता है, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा,
RCl प्लस SO2, मतलब ये जो लिविंग ग्रुप है जिस साइड से बाहर निकल रहा है उसी साइड से क्या आ रहा है, Cl भी आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा SNI, मतलब इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नोट कीजिए इसको। ठीक है, तो बाबू आप लोगों को क्लियर है। तो यहाँ पे सिंपल सा देखे जानते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछता है। यहाँ पे लिख दिया OH CH3 H CH2 CH3, यहाँ पे लिख देगा SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। ठीक है, pyridine भी ले सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं 3 डिग्री एमीन भी ले सकते हैं, दोनों का सेम काम होता है। और यहाँ पे लिख दिया क्या SOCl2 हीट। ठीक है ना, तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, Cl आएगा, यहाँ पे तो SN2 होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका SN2 होगा, और यहाँ पे क्या होगा SNI होगा। SNI का मतलब क्या होता है, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब जिस साइड से लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है उसी साइड से क्या आ रहा है आपका न्यूक्लियोफाइल भी आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है SN2 होता है, अगर यहाँ पे SN2 होगा और यहाँ पे क्या होगा आपका SNI, तो इस साइड से लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा तो Cl माइनस इसका बैक साइड से आएगा, मतलब यहाँ पे Cl आएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका Cl CH3OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2 CH3, और यहाँ पे बताइए सॉरी ये O नहीं होगा H होगा। ठीक है ना, यहाँ बताइए आपका क्या होगा SNI, तो जिस साइड से बाहर निकला उसी साइड से क्या आएगा Cl आएगा, तो यहाँ पे Cl रख देंगे, CH3 CH2 CH3H चेक कीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे जो बनता है ना आपका 4 मेंबर्स का साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है यहाँ पे 4 मेंबर का साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। तो इस बात का ध्यान रखना है आप लोग को। यहाँ पे मैं यहाँ बना देता हूँ इस चीज को, देखिए ध्यान से, यहाँ पे कि जगह हो तो आप लोग नीचे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से यहाँ पे क्या होता है R, ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, जिसको कैसे दिखाएंगे डॉटेड डॉटेड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है डॉटेड डॉटेड S, डबल बॉन्ड O, ये भी बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे Cl बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। बताया था नहीं सब चीज। ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, जहां पे पार्शली बॉन्ड फॉर्म करता है और पार्शली बॉन्ड ब्रेक करता है। तो ये पार्शली बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ पे क्या होता है आपका 4 मेंबर का साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। 4 मेंबर का देखिए 1 2 3 4, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो ये हुआ आपका क्या डार्जन्स मेथड। ठीक है, जिसे हम अल्कोहल से क्या बनाते हैं आपका RCl बनाते हैं। क्लियर है यहाँ तक। लेकिन यहाँ पे हम लोग pyridine नहीं लिए। ठीक है ना, वहां पे क्या लिए हम लोग pyridine लिए, SN2 हुआ, pyridine नहीं लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका SNI हो जाएगा। नोट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट इसी का पार्ट है। अगर हम लोग यहाँ पे रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ रिएक्शन ऑफ SOCl2 विथ एलाइलिक अल्कोहल, ठीक है ना, ये क्या है आपका एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है, इसको हम लेते हैं क्या कार्बन 14 मान लेते हैं। इसको क्या मानते हैं हम लोग कार्बन 14। इसका रिएक्शन करवाते हैं हम लोग किसके साथ में SOCl2 के साथ में, इसको हीट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो OH यहाँ से हटना चाहिए और Cl यहाँ पे आना चाहिए, बट यहाँ पे क्या होता है कि जो Cl है ना वो कार्बन 14 पे चला जाता है, और ये डबल बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड है ना यहाँ पे शिफ्ट कर जाता है, यहाँ पे आता है, मतलब इस C और C के बीच में आ जाता है डबल बॉन्ड C और CH2, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका Cl और ये क्या हो जाएगा 14, ये बन जाता है प्रोडक्ट। लेकिन बनना क्या चाहिए था यहाँ पे आके अटैक करना चाहिए Cl को, लेकिन यहाँ पे अटैक नहीं करता। कहाँ पे अटैक करता है, यहाँ पे अटैक करता Cl। ठीक है ना, क्लियर है। मतलब यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनेगा जो हम लोग सोच रहे थे, कि ये बनना चाहिए था, बट ये नहीं बनता है। ऐसा क्यों, देखिए ध्यान से यहाँ पे, इसका देखते हैं हम लोग क्या मैकेनिज्म।
यहाँ पे क्या है आपका 14। ओ के पास यहाँ पे क्या है लोन पे इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या है SOCl2। यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल्टा निगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। अटैक किया, पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर दिया हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH2 14 डबल बॉन्ड CH2O पॉजिटिव, यहाँ पे H आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ गया आपका SO पे निगेटिव Cl, ठीक है ना। तो निगेटिव चार्ज का यहाँ पे क्या होगा इंटरनल अटैक होगा, यहाँ से क्या बाहर निकलेगा Cl- बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा CH2 14 डबल बॉन्ड CH2O S डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है ना। अब इसको हम लोग अरेंज करते हैं कैसे, देखिए ध्यान से यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2O S डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। S CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH2O S डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका Cl, यही ना है, चेक कीजिए यहाँ पे। और ये क्या है आपका 14। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अगर देखिए ध्यान से यहाँ पे अगर ये Cl यहाँ पे अटैक करता है, चेक कीजिए कितना मेंबर रिंग बनेगा 1 2 3 4 मेंबर रिंग बनेगा। अगर ये Cl यहाँ पे अटैक कर दे तो बताइए कितना मेंबर रिंग बनेगा 1 2 3 4 5 6। हम जानते हैं कि 6 मेंबर इज मोर स्टेबल देन 4 मेंबर। तो जहां पे 6 मेंबर बनने का चांस होगा तो वहां पे क्या बनाएंगे हम लोग 6 मेंबर का रिंग बनाएंगे, 4 का नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। तब यहाँ पे कैसे होगा रीअरेंजमेंट, देखिए ध्यान से, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट किया, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट किया, और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट किया, चेक कीजिए। तो यहाँ पे क्या बनेगा इसका जो बनेगा ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे क्या बनेगा हम लोग 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे CH2 यहाँ पे पार्शियली बॉन्ड CH, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा पार्शियली डबल, कोई दिक्कत है यहाँ तक। फिर यहाँ पे CH2 बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है S डबल बॉन्ड हो, ये ब्रेक कर रहा है Cl, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, चेक कीजिए। यही ना आपका 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। और यहाँ पे फिर क्या बन गया, ये तो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना, और ये क्या है आपका C14, ये तो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और यहाँ पे CH2 पे क्या आ रहा है Cl आ रहा है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे CH2 और यहाँ पे Cl, और ये क्या हो गया 14, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया CH, यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2, और साथ में यहाँ से क्या बाहर निकल गया SO2 गैस बाहर निकल गया, चेक कीजिए। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, सारी बात समझ में। यहाँ पे मैंने ये स्टेप छोड़ दिया कि जैसे यहाँ Cl- बाहर निकलेगा तो यहाँ से H+ को बाहर निकालेगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे दोनों स्टेप को एक ही साथ कर देता हूँ कि माइनस का क्या हो गया यहाँ पे HCl, ठीक है ना। जैसे यहाँ से Cl- बाहर निकला, यहाँ से किसको बाहर लेके चला जाएगा H+ को बाहर लेके चला जाएगा, तो वहाँ पे क्या बन जाएगा HCl बन के वो बाहर निकल जाएगा। तो ये था आपका क्या मैकेनिज्म। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे Cl को अटैक करवाना, ना कि वहां पे अटैक करवाना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे से आपके पास में क्वेश्चन आया CH ट्रिपल बॉन्ड CH2OH, ठीक है, और यहाँ पे SOCl2 हीट लिखा हुआ है, ठीक है, और ये दे दिया आपको क्या C14, ठीक है। ये जानते हैं ना प्रोपर गायलिक अल्कोहल है, प्रोपर गायलिक अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जिस कार्बन से OH बाहर निकलता है ना, उसी कार्बन पे क्या आता है आपका Cl आता है। मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि OH यहाँ से निकलेगा Cl यहाँ पे अटैक करेगा, क्यों? क्योंकि देखिए ध्यान से यहाँ पे, या अगर यहाँ पे क्या है कि OH Cl- यहाँ पे अटैक करने के लिए आएगा तो बताइए यहाँ पे कितना मेंबर रिंग बन जाएगा 6 मेंबर का रिंग बन जाएगा, और 6 मेंबर का रिंग में ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तो ट्रिपल बॉन्ड वहां पे क्या हो जाएगा अनस्टेबल। 6 मेंबर रिंग में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे कभी भी आपका 6 मेंबर का साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। कितना का होगा 4 मेंबर का होगा।
ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड डज नॉट एग्जिस्ट इन 6 मेंबर्ड रिंग। ठीक है ना, जब 6 मेंबर रिंग बनेगा ही नहीं, तब जहां से OH बाहर निकला वहीं पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, सिंपल था। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है, इसको नोट कीजिए। तो यहां तक रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद SOCl2 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, अब हम आगे बात करते हैं कि रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद PX3। ठीक है ना, नेक्स्ट है आपका रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ PX3, और यहाँ पे लिखा हो सकता है रेड फॉस्फोरस प्लस X2। ठीक है ना, यहाँ पे X क्या हो जाएगा आपका ClBrI। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे PX3 क्या क्या हो सकता है। जो PX3 होता है ना, वो क्या होगा आपका PCl3 होगा, या तो क्या होगा आपका PBr3। PI3 क्या होता है आपका, ये अनस्टेबल होता है। क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता है। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, देख ध्यान से, यहाँ पे रेड फॉस्फोरस प्लस Cl2 लिखा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा PCl3। रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 लिखा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा PBr3। इतना पढ़ेंगे आप लोग कहाँ पे, इनऑर्गेनिक में। रेड फॉस्फोरस प्लस I2 होगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा PI3। ठीक है ना, तो PCl3 के लिए ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, PBr3 के लिए ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, लेकिन PI3 के लिए ये नहीं देगा, क्योंकि ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि रिएक्शन में जब करवाना होता है रिएक्शन, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे रेड फॉस्फोरस एंड I2 लेते हैं, और यहाँ PI3 उसी टाइम पे बनाते हैं और रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है ना, तो हमेशा क्या लिखा होगा, एरो के ऊपर रेड फॉस्फोरस प्लस I2 लिखा होगा। और ये बात समझ में आता है, क्लियर है। तो देखिए रिएक्शन क्या होता है कि ROH प्लस PX3। ठीक है ना, PX3 लिखा हो, या यहाँ पे क्या लिखा होगा, रेड फॉस्फोरस प्लस X2 लिखा होगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है कि इसे क्लोरीन के केस में ये दोनों दे सकता है, दोनों चलेगा। ब्रोमीन के केस में ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, लेकिन आयोडीन के केस में PI3 नहीं लिखा होगा। क्या लिखा होगा यहाँ पे, रेड फॉस्फोरस प्लस I2 लिखा होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RX बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे, RX प्लस H3PO3 का फॉर्मेशन होता है। और ये भी क्या फॉलो करता है, आपका SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। यहाँ पे क्या होता है, आपका प्रीडीन एज ए सॉल्वेंट होता है। ठीक है ना, और SN2 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। हम लोग क्या बोलते थे कि रिएक्शन व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ PX3 इन प्रेजेंस ऑफ प्रीडीन, देन वी गेट RX एंड अलॉन्ग विथ H3PO3, जो कि वो क्या है, आपका बाय प्रोडक्ट है। मतलब वहां पे वो क्या है, उसका इंपॉर्टेंस नहीं। यहाँ पे हमको क्या मतलब, इससे ऑर्गेनिक कंपाउंड से मतलब है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका RX बन जाएगा, जो आपके क्या फॉलो करता है, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो चलो देखते हैं हम लोग मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लेंदी है, लेकिन फिर बताऊंगा मैं इस चीज़ को। और ध्यान रखना यहाँ पे क्या है, इसका हम लोग 3 मोल लेते हैं, और यहाँ पे बनता है आपका 3 मोल। जितना यहाँ पे X होगा ना, उतना ही यहाँ पे मोल लेते हैं हम लोग। ध्यान रखना है 3X है, तो यहाँ पे 3 मोल लेंगे, और यहाँ पे 3 मोल का फॉर्मेशन होगा क्या, RX। अब देखिए ध्यान से, रिएक्शन बैलेंस है, चेक कीजिए। 3R X3 OH3 मतलब ऑक्सीजन 3 H3 फॉस्फोरस 1 चेक कीजिए, बैलेंस है रिएक्शन। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है। देखिए जानता यहाँ पे इसका हम बात करते हैं मैकेनिज्म का। तो मैं यहां बात करूंगा स्टेप 1। ठीक है ना, स्टेप 1 में भी सब स्टेप आएगा, जिसमें पहला आएगा क्या, A। तो ROH प्लस PX3। ठीक है ना, O के बाद यहाँ पे क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन, ये अटैक करता है और यहाँ से X माइनस बाहर निकलता है। तो यहाँ पे क्या बनता है आपका, RO पे पॉजिटिव चार्ज H, और यहाँ पे क्या बन गया PX2। ठीक है, यहाँ पे
कोई दिक्कत है यहाँ तक? बी स्टेप में क्या होता है कि अब यहाँ पे एच को प्लस एच प्लस को बाहर निकालना है, जैसे वहां पे हम लोग निकाल रहे थे, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, पीरियडिन लेते हैं। पीरियडिन होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, SN2 मैकेनिज्म हो जाएगा। यहाँ से H प्लस को बाहर निकाल दिए, क्या बन गया, RO PX2 प्लस HN पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहां तक क्लियर है? और बात समझ में यहां तक? अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या बाहर निकला था, X माइनस बाहर निकला था ना, तो यहाँ पे X माइनस अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है ना। अब सी स्टेप में क्या होता है, ये जो कंपाउंड है, ठीक है ना, ROPX2 प्लस यहाँ पे क्या है आपका X माइनस, तो X माइनस यहाँ पे अवेलेबल है। ये क्या करेगा आपका, यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म करेगा, मतलब बैक साइड से अटैक करेगा, ये नहीं करता है। ये क्या करेगा आपका, यहाँ पे बैक साइड से अटैक किया और इतना पार्ट को एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RX बनेगा प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, PX2O पे निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। अब ये डी स्टेप में क्या होगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे RX तो बन गया यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो गया, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, पहला मोल बन गया RX का। अब यहाँ पे क्या है आपका, PX2O पे निगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे क्या लिए थे हम लोग, प्रीडिन, तो यहाँ पे क्या बना हुआ था, प्रीडिनियम आयन बना हुआ था। तो ये निगेटिव चार्ज क्या करता है, यहाँ से H प्लस को बाहर खींच लेता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, PX2OH प्लस प्रीडिन, चेक कीजिए यहाँ पे, ठीक है। निगेटिव चार्ज आना तो यहाँ से क्या करेगा, H प्लस को बाहर निकाल लेगा, ये बन गया वापस फिर से, ठीक है। प्रीडिन आ गया यहाँ पे। अब ये जो बना PX2OH, ठीक है ना। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे X कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पे 2 बार ये 4 स्टेप और होगा, 2 बार ये 4 स्टेप और होगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पहला स्टेप से करने से क्या हुआ, एक X हटा, यहाँ पे क्या आ गया, OH आ गया। 2 बार और करेंगे यहाँ पे सेम चीज। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखे ना PX3, अब इसको उठा के हम लोग यहाँ पे डालेंगे, फिर ROH प्लस दिस, यहाँ से X को बाहर निकालेंगे, ये बनेगा फिर वापस, ठीक है ना। पीडिन यहाँ से H प्लस को बाहर निकालेगा, ये बनेगा, बट यहाँ पे एक X पे क्या आया हुआ है, OH आया हुआ है, ध्यान रखना चीज का। फिर ये सारा स्टेप फिर से वापस होगा, ऐसे करके वो 3 बार होगा, ठीक है ना। मतलब 4 4 4 12 बार होगा ये स्टेप, ठीक है ना। तब जाके इसका मैकेनिज्म क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो समझ में तो आ गया होगा आप लोगों को क्या करना है। इसका मैकेनिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं पूछता तो नहीं है कि लंबा चौड़ा मैकेनिज्म है इसका, जिसे पूछेगा नहीं आपसे। तो ऐसा आपको 4 बार करना पड़ेगा। मतलब ये जो X2 है, OH है यहाँ पे, यहाँ से फिर से X हटेगा, यहाँ से अटैक करेगा, ये OH, तो यहाँ पे इसका कितना मोल लिए हुए हैं, 3 मोल लिए हुए हैं, अटैक किया। सोचिए मैं अगर चाहे तो मैं इसी में कर दूंगा आपका, ठीक है ना। देखिए ध्यान से मैं करता हूं, इसको नोट कीजिए पहले, देखिए ध्यान से यहाँ पे। अब मैं ये बात कर रहा हूं किसका, स्टेप 2 में ये ABC आएगा। अब यहाँ पे क्या आ चुका है, एक OH आ चुका है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, यहाँ पे अटैक किया, X बाहर निकल गया, यहाँ पे क्या है, एक X और एक OH है, ठीक है ना। मतलब एक X को बाहर निकाल दिया तो एक ही ना बचा X यहाँ पे, और ये अब ये क्या करेगा, H प्लस को बाहर निकालेगा यहाँ से, और यहाँ पे क्या है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे XOH वही वाला पार्ट है ना, बाहर निकाल दिया यहाँ पे क्या आ जाएगा, XOH, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे XOH बन गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका XOH, देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या आ गया आपका X है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH। अब यहाँ पे क्या आ गया आपका 2 बार OH आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे कितने बार आ जाएगा, 2 बार OH आ जाएगा। इसको हम लोग ऐसा लिख लेते हैं, OH होल 2, चेक कीजिए यहाँ पे H प्लस गेन किया ना, तो OH 2 बार आ गया ना, चेक कीजिए। ये सेकेंड स्टेप का ये सारा स्टेप हो गया, ठीक है ना। अब थर्ड का भी यहीं पे कर लेते हैं हम लोग, इसको थर्ड कीजिए, नोट कर लीजिए पहले। अब यहाँ पे क्या आ चुका है, 2 बार आ चुका है क्या, OH, 2 बार क्या आ चुका है यहाँ पे OH,
सब में 2 बार OH कर देना है, OH, यहां भी OH, यहां भी OH, यहां भी OH, चेक कीजिए। और यहां भी क्या आ गया बाबू, OH, यहां भी क्या आ गया है, ये 3 बार आ गया है, चेक कीजिए इसको। यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर हो चुकी है, ठीक है ना। ये 3 बार करना है आप लोगों को, आप लोग एक ही बार लिखिएगा, आपको लिखने का मन हो तो तीनों लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहीं से चलते रहता है पूरा स्टेप में। और ये मैक्सिमम अभी तक पूछा नहीं गया है, पूछेगा भी नहीं, क्योंकि इतना सारा स्टेप कौन करने जाएगा वहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे जो POH होल 3 है, तो हम जानते हैं कि H3PO3 का, H3PO3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है आपका, P डबल बॉन्ड O, OH OH, और यहाँ पे क्या होता है H, ये होता है स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पे क्या है, POH होल 3, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, देखिए जानते हैं यहाँ पे ये कैसे उसमें कन्वर्ट होगा, देखिए जानते हैं यहाँ पे क्या है, POH OH, और यहाँ पे क्या है आपका OH। यहाँ पे क्या होता है आपका टॉटोमेरिज्म होता है, क्या होता है यहाँ पे, टॉटोमेरिज्म होता है। तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करता है और ये जो H है यहाँ पे चला जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया आपका टॉटोमेरिज्म, ठीक है, तो वो बन जाएगा, वहां पे चेक कीजिए। और ऐसे भी इसके बारे में डिटेल आप लोग कहाँ पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में P ब्लॉक में पढ़ेंगे कि क्या 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 कैसे होता है, ठीक है ना। तो उसमें उतना ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आपका काम का भी नहीं है। अब काम का क्या है आपका RCl RH, बस यही काम का है, ठीक है ना। आगे बढ़े हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या देखें कि रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ PX3, ठीक है ना। मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ आपको, क्या CH3 CH2OH, यहाँ पे लिखा हुआ है PCl3, या यहाँ पे लिखा होगा रेड फॉस्फोरस प्लस Cl2 PBr3, या यहाँ पे लिखा होगा रेड फॉस्फोरस प्लस Br2, और यहाँ पे लिखा होगा रेड फॉस्फोरस प्लस I2। यहाँ पे क्या बनाएंगे हम लोग, CH3 CH2OH बनाएंगे, सॉरी Cl बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ भी सेम प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ भी सेम प्रोडक्ट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका CH3 CH2I, ठीक है ना। वो 3 मोल यहाँ पे लिख के नहीं देगा, कभी लिख के दे भी सकता है, लेकिन खासकर ऐसे लिख के देगा वो, ठीक है ना। वो अंडरस्टूड कर लेना है कि था यहाँ पे 3 मोल लिए थे, वहाँ पे 3 मोल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब देखिए आंसर यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखिए क्या लिए हम लोग, OH CH3H CH2 CH3, यहाँ पे लिख दिया PCl3, तो हम जानते हैं कि इसे क्या होगा, SN2 मैग्नेम होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्या होगा यहाँ पे SN2 मैग्नेम होगा, बैक साइड से अटैक करेगा, तो Cl यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2 CH3, ठीक है ना। यहाँ पीडिन भी क्या है, अंडरस्टूड है, जो सॉल्वेंट लेके हम लोग रिएक्शन को करवाते हैं, ठीक है। इसको नोट कीजिए जल्दी से। अब देख जानते हैं यहाँ पे एक लास्ट रिएक्शन बचता है अल्कोहल का, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ PCl5, ठीक है। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे अल्कोहल प्लस PCl5, ठीक है ना। ये क्या है आपका रूम टेम्परेचर, और ये क्या है आपका ऑन हीटिंग, ठीक है ना। रूम टेम्परेचर पे है और यहाँ पे क्या आपका हीटिंग के ऊपर है, तो यहाँ पे RCl तो बनेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन यहाँ पे क्या होने वाला है मैं वो बता रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर अंतर होगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे एक जगह SN2 फॉलो करता है और एक जगह क्या फॉलो करता है आपका SNI फॉलो करता है, ठीक है ना। तो जो ऑन हीटिंग करते हैं हम लोग,
जब हीट करते हैं तो यहाँ पे आपका SN2 फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है? SN2। मतलब यहाँ पे क्या होगा आपका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होगा रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे क्या फॉलो करता है SNI फॉलो करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देखते हैं कैसे। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे PCl5 at room temperature exist as solid, ठीक है ना। PCl5 पढ़ेंगे आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये जो PCl5 होता है ना रूम टेम्परेचर पे किस में एग्जिस्ट करता है? वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और सॉलिड फॉर्म में जो PCl5 होता है, सॉलिड फॉर्म में जो PCl5 होता है वो बेसिकली क्या होता है PCl4 प्लस PCl6 माइनस होता है। PCl4 प्लस PCl6 माइनस होता है, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे PCl5 को जब हम हीट करते हैं ना तो वो ब्रेक करता है PCl3 प्लस Cl2 में। ये सब इनऑर्गेनिक का रिएक्शन है, आप लोग पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक चैप्टर में। तो देखिए जानते हैं अभी हम जस्ट पढ़े रिएक्शन क्या पढ़े थे, रिएक्शन PCl3 का रिएक्शन पढ़े थे, याद है अभी जस्ट। तो जब हीट किया होगा तो RCl तो बनेगा लेकिन SN2 मैकेनिज्म से बनेगा, क्योंकि PCl5 उस समय रोल प्ले नहीं करता। कौन प्ले करता है यहाँ पे? PCl3 रोल प्ले करता है। जस्ट देखा था PCl का मैकेनिज्म। तो ध्यान रखना कि जब भी PCl5 हो और उसको हीटिंग लिखा हुआ है SN2 करवाना है, क्योंकि वहां पे कौन रोल प्ले करने के लिए आएगा? PCl3 रोल प्ले करने के लिए आएगा वहां पे। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? इसका देखते हैं हम लोग, इसका देखते हैं मैकेनिज्म कैसे होता है। ये तो देख लिए थे मैकेनिज्म इसका PCl3 का, सेम मैकेनिज्म यहाँ भी आएगा। बट आपको ध्यान रखना है कि ऑन हीटिंग लिखा होगा, मतलब या तो डेल्टा का साइन दे देगा, ऐसे डेल्टा साइन दे देगा, तो समझना है कि यहाँ पे SN2 रिएक्शन करवाना है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? ROH है प्लस PCl4 प्लस O पे P पे क्या है? पहले से पॉजिटिव चार्ज है तो ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा RO पे पॉजिटिव H PCl4, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे क्या लिए हुए हैं PCl6 माइनस भी तो है, PCl6 माइनस, तो ये क्या देता है Cl माइनस देता है। ये Cl माइनस क्या करता है यहाँ से H प्लस को बाहर निकालता है। किसको बाहर निकालता है? H प्लस को। तो यहाँ पे क्या बनता है RO PCl4 प्लस HCl। अब यहाँ पे जानते हैं कि HCl क्या होता है? अनडिसोसिएटेड होता है, लेस डिसोसिएटेड होता है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि Cl माइनस इज नॉट अवेलेबल। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो जस्ट पढ़े थे क्या SNI पढ़े थे ना, PCl3 और यहाँ पे क्या एक Cl बाहर निकाल दिया। देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका SNI मैकेनिज्म हो जाएगा। चेक कीजिए यहाँ पे क्या होगा आपका 4 मेंबर का साइक्लिक ट्रांजिशन सेट बनेगा, ठीक है। जानते हैं कैसे बनेगा सो। तो हम यहाँ पे क्या बना सकते हैं RCl, अरे बस यहाँ पे क्या बना देंगे हम लोग RCl प्लस POCl3। यहाँ पे क्या बन गया आपका POCl3। ध्यान रखना है इस चीज का। यही क्या हुआ आपका यहाँ पे SNI मैकेनिज्म। यहाँ पे HCl नॉट अवेलेबल, HCl is not dissociated, less dissociated, so Cl minus is not available for SN2 reaction। Cl minus होगा अवेलेबल तभी तो SN2 रिएक्शन करेगा। अब अवेलेबल ही नहीं है तो कहाँ से करेगा रिएक्शन? SN2 रिएक्शन कहाँ से करेगा? अरे बात समझ में यहाँ तक क्लियर है? इस बात का ध्यान रखते हुए काम करना है। तो ये हुआ आपका क्या कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ PCl5 इन सॉलिड स्टेट। और उसका जानते ही है कि क्या होता है SN2 होता है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि ROH प्लस PCl5 यहाँ पे लिखा हुआ हीट, तो ये किसने ब्रेक करना है? PCl3 में ब्रेक करना है। जब PCl3 में ब्रेक कर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा RCl, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, SN2 मैकेनिज्म। नोट कीजिए इसको। अब देखिए ध्यान से बाबू हम यहाँ पे, अब हम लोग जितना भी अल्कोहल का रिएक्शन था हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। और भी रिएक्शन अल्कोहल का है, एलिमिनेशन में आएगा, वो सब तो आगे पढ़ेंगे, एलिमिनेशन के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पे जितना था वो मैं कवर कर चुका हूँ। मैं एक बार फिर से वापस रिवाइज करवा देता हूँ चीजों को जो हम लोग अल्कोहल का रिएक्शन पढ़े थे, ठीक है ना। देखिए ध्यान से यहाँ पे अल्कोहल का रिएक्शन HX के साथ में, याद है ना HBr HI HCl, ठीक है ना। HCl प्लस ZnCl2 याद है। यहाँ पे ले लिया हम क्या FOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ pyridine,
SOCl2 हीट, ठीक है। यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, PCl3, PBr3, रेड फॉस्फोरस प्लस I2, PCl5। देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या बन रहा था, देखिए ये हो गया आपका केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, और इधर में क्या हो गया आपका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड मतलब हैलो अल्केन। यहाँ पे क्या बन रहा था, RBr, यहाँ पे RI, RCl, RCl, यहाँ भी क्या बना RCl, SOBr2 भी होता है, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए, RCl, RCl, RBr, RI, RCl। चेक कीजिए इसको, इसमें तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे R अगर 1 डिग्री या मिथाइल होता है SN2 फॉलो करता है, और 2 डिग्री 3 डिग्री होता है तो वहां पे क्या फॉलो करता है आपका SN1 फॉलो करता है, ठीक है ना। फिर तो आप बताए थे कि 1 डिग्री 2 डिग्री एलाइलिक, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बेंजाइलिक में भी क्या होता है आपका SN1 मैकेनिज्म होता है, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताइए यहाँ पे कि क्या विनाइलिक और ये फिनॉल, क्या ये दोनों रिएक्शन शो करेगा क्या कहीं से भी, किसी के साथ भी, सोचिए तो किसी के साथ में, यहाँ पे जो भी है रिएजेंट हमने लिया, क्या ये किसी के साथ में, मतलब एनी रिएजेंट हेयर, यहाँ पे कोई भी रिएजेंट है इसके साथ में रिएक्शन करेगा, नहीं करेगा ना। तो यहाँ पे SN1 होना है ना यहाँ पे SN2 होना है, यहाँ पे क्या हो रहा है, या तो SN1 हो रहा है तो SN2 हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, नो रिएक्शन, ध्यान रखना है चीज का, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई भी रिएजेंट यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये सब बाबू कहाँ पे, ये सब कन्वर्जन बहुत ज्यादा काम देता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। अल्कोहल दे देगा, ठीक है ना, अल्कोहल से आपको कन्वर्ट करना है एमीन में, तो कैसे जाइएगा, तो यहाँ पे अल्कोहल से पहले क्या करना है, अल्काइल हैलाइड में चले जाना है, फिर वहां पे क्या करना, अमोनिया ले लेना, याद है ना, सब बताया था ना, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, वो बहुत काम का चीज है, वो फालतू का चीज नहीं बाबू, बहुत काम का चीज है। वो पूरा का पूरा चार्ट आपके एनसीईआरटी के टेबल, एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर में टेबल बना के दिया हुआ है, चेक कीजिएगा उस चीज को, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ ईथर, रिएक्शन ऑफ इपॉक्साइड, ठीक है ना। ये सब हम लोग पढ़ते हुए रिएक्शन ऑफ ईथर विथ HX पढ़ेंगे हम लोग, मतलब SN1 SN2 के थ्रू जो होता है, इपॉक्साइड का पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये सब कंप्लीट करते हुए फिर हम लोग कहाँ पे जाएंगे, SN NGP में जाएंगे, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कीजिए।